और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और राज्यसभा के सांसद हुए हैं, इसलिए रिजाइन उन्होंने दिया है। तो उनकी प्रतिष्ठा का सीट है कि सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि मिल बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनियां दिया जा सके। सभी दल के जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कोई एक उम्मीदवार आप लोग खड़ा कीजिए ताकि बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का आगाज हो चुका है, पर महागठबंधन में घमासान देखने को मिल रहा है। चूंकि एक और राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, पर कांग्रेस पार्टी पहले जनसुराज को समर्थन देने की बात कही, पर बाद में इस सीट पर दावा ठोक दी। हालांकि इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया रेखा गुप्ता के रूप में, और अब आरजेडी एमएलए और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी नेता राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र साफ तौर पर तमाम अलग अलग विपक्षी पार्टियों से आग्रह और अपील कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। सर, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये ने भी उम्मीदवार दिया और आप लोगों ने भी क्या लगता है? देखिए, उपचुनाव में सरकार सारी शक्तियां लगाती है और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और राज्यसभा के सांसद हुए हैं, इसलिए रिजाइन उन्होंने दिया है। तो उनकी प्रतिष्ठा का सीट है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से पहले भी मैंने कहा था कि सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि मिल बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनियां दिया जा सके। लेकिन सब लोग अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। फिर मैं आग्रह करूंगा बड़े नेताओं से, सभी दल के जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कोई एक उम्मीदवार आप लोग खड़ा कीजिए ताकि बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो आग्रह कर रहा हूं कि सभी विपक्षी पार्टियों से मैं आग्रह करूंगा कि एक संयुक्त उम्मीदवार होना चाहिए ताकि हम बीजेपी को, एनडीए को पटकनी दे सके। इसमें एक और सवाल है कि प्रधान चुनाव लड़े बाकी क्या लग रहा है? देखिए, अब मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता। हर आदमी को लड़ने का अधिकार है। मैंने विपक्ष के बारे में मैंने कहा कि हर विपक्ष के लोग को एक साथ मीटिंग करके एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, तब लड़ाई जमेगी और हम अच्छा मैसेज देंगे पूरे देश में कि हम एक हैं और अब पटकनी देने का काम। तो आपने साफ तौर पर भाई वीरेंद्र को सुना। उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को घर में हराना है तो एकजुट होकर एक उम्मीदवार देना चाहिए, और तमाम अलग अलग पार्टियों से वह अपील करते नजर आ रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है विपक्षी पार्टियों में कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को उससे उसका गढ़ छीना जाए, चूंकि बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। लंबे समय से कई बार नितिन नवीन विधायक रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई है। तो ऐसे में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, इस चीज को लेकर आग्रह अपील कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।